हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, हम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम इन टॉपिक में। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है? जो एक नेशन अपने जो देश के लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। हेल्थ पॉलिसी इज डिफाइंड एज डिसीजंस मतलब कि हम जितने भी निर्णय ले रहे हैं। प्लान्स मतलब कि हम जो प्लान को बना रहे हैं। ठीक है, एंड एक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल्स विद इन अ सोसाइटी। मतलब कि एक सोसाइटी की या जिसमें भी हम देश में रह रहे हैं उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे डिसीजंस होंगे, ठीक है, प्लान्स होंगे जो हम प्लान करेंगे, बनाएंगे कि इस तरीके से हमको ये काम करना है। ठीक है, सोसाइटी की हेल्थ को डेवलप करने के लिए वो सारी चीज़ें, और एक्शंस मतलब कि हम जो काम करने वाले वो सारी चीजें मिल करके क्या करती है, एक नेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी पॉलिसीज है वो हम देखेंगे। हमारे पास में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, मतलब कि 1983 से हमारी क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज बनना स्टार्ट हुई है। सेकेंड है हमारे पास में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000, उसके बाद में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसीज क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है और जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री होती है वो क्या करेगी, इनको रेगुलेट करेगी। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग एरियाज में, सभी एरियाज में। ठीक है, उसके अंडर में क्या करते हैं, जो हमारे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। अब उसके क्या पॉइंट्स है यहाँ हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवॉल्व्ड अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 टू 2002। मतलब कि इनका क्या था, इनका एक गोल था, इनका एक सपना था कि हमको नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या करना है, रेगुलेट करना है हमारे नेशन के हेल्थ के लिए, जो कि कब से कब तक इन्होंने बनाई, 1983 से 2002 तक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्ट्रेस इज पुट डाउन एंड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, पब्लिक हेल्थ एंड रिकवरी कंडीशंस ऑफ हेल्थ केयर। अब इसमें क्या करना है हमको, इनका मेन उद्देश्य क्या था, किन चीज़ों पे फोकस करना था, इनको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब कि प्रिवेंट करना था, प्रमोट करना था किन चीज़ों को, पब्लिक हेल्थ को, एंड रिकवरी कंडीशंस ऑफ हेल्थ केयर। अब हमारी सोसाइटी में जितनी भी हेल्थ कंडीशंस थी उसको क्या करना था, उसको रिकवर करना था। ठीक है, नॉर्मल तक के लेके आना था। अब हमारा क्या है, फॉर एस्टैब्लिशिंग एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज द पॉलिसी फोकसेस रीच्ड द पॉपुलेशन इन द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब कि जितनी ज़्यादा दूर हो सके, मतलब कि पास से, किसी मिनिस्ट्री से पास से लेकर के बहुत ज़्यादा दूर तक की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम हेल्थ के लिए अवेयर कर सके, उतनी ज़्यादा उस टाइम पे क्या थी, अच्छी बात थी। ठीक है, और उसके बाद में हमारा क्या पॉइंट है, इन 1983 इंडिया गॉट इट फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी। हमारा इंडिया 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। उसके 36 सालों बाद, 36 ईयर्स बाद हमारे पास में क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, जो कि कब बनी थी, हमारी 1983 में। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 1983 नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या कुछ फीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिएंट फीचर। तो 1983 के सैलिएंट फीचर्स क्या हो जाएंगे, हम एक एक तरीके से देखते हैं। सैलिएंट फीचर्स का मतलब हो जाएगा मुख्य विशेषताएं, जिन पर क्या है 1983 की जो हमारी नेशनल पॉलिसी बनी थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो किन चीज़ों पर फोकस कर रही थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द क्यूरेटिव ओरिएंटेड वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। अब मतलब क्या हो जाएगा, क्यूरेटिव ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है जिस पर हमको फोकस करना है, क्यूरेटिव ओरिएंटेड। क्यूरेटिव ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्योर करने पे। ठीक है, क्योर मतलब कि उसको ठीक करने पे ओरिएंट थी, और ये क्या था, हमारा वेस्टर्न मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। अब इसका मेन अप्रोच क्या था, हमको किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे,
प्रिवेंटिव मतलब बचाव के कार्य पे, प्रमोट मतलब कि हेल्थ को और ज्यादा प्रमोट करना, किस तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं उन चीजों के ऊपर आकर्षित करना लोगों को। और रिहैबिलिटेटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में फिर से आना, आप नॉर्मल थे, आप बीमार हुए और फिर से नॉर्मल हो जाना, ठीक है, तो ये रिहैबिलिटेशन कहलाता है। रिहैबिलिटेटिव प्राइमरी क्या, हेल्थ केयर अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब कि हमारी जो पहली हेल्थ केयर हो जाएगी सुविधा, उस वही हमारी क्या थी, अप्रोच थी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इन जनरली रिकमेंड्स डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड हमारा क्या हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है, whose मेन फीचर इज लो कॉस्ट डीप्रोफेशनलाइजेशन कम्युनिटी सपोर्ट। डीप्रोफेशनलाइजेशन कम्युनिटी सपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रोफेशनल्स नहीं है उनके साथ में भी हमको काम करना था, जो कि वॉलंटियर कर रहे थे खुद से कि हमको हेल्थ के लिए काम करना है, ठीक है। एंड कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी मतलब कि आसपास के जो हमारे लोग हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर इन चीजों को लेकर के। स्वास्थ्य के लिए हम अगर लोगों को मतलब कि अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपको सुबह इतने टाइम पे उठना है, ये चीजें खानी है, घर में साफ सफाई रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, इंडिपेंडेंट के बाद का हमारा पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी। फर्स्ट टाइम किसी ने फोकस किया था कि एक देश को क्या करना है, मतलब कि बाकी चीजों के साथ में हम स्वतंत्र तो हो गए हैं पर उसके साथ में हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए भी काम करना है। तो ये हमारी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी जिसमें हमारा क्या था, डिसेंट्रलाइज डी प्रोफेशनल लोगों को भी हमको इसमें काम करना था और हमको कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए था। कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट वो नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्सपैंड द प्राइवेट क्यूरेटिव सेक्टर दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस कर रहा था, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट क्यूरेटिव सेक्टर्स में क्या था, फोकस था कि वो हेल्प करते हैं, तो इससे क्या होता, गवर्नमेंट फैसिलिटी जितनी है उन पे क्या होता, कम प्रेशर पड़ता है, ठीक है। लोग अगर खुद से आ करके काम करेंगे, खुद से बोलेंगे कि हाँ हम इन चीजों पे काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट पे क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर आना कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, द ऑब्जर्व प्रोग्रेस ऑफ दिस पॉलिसी प्रपोज दैट देयर इज नेसेसिटी ऑफ एन एडिशनल स्ट्रेटेजी और न्यू साइजेबल इंटरवेंशन टू अटेन अनडिजायरेबल हेल्थ ऑफ द सेंचुरी। अब हमको क्या अचीव करनी थी, हेल्थ ऑफ द सेंचुरी, मतलब कि पिछले पूरे 100 या 200 साल में जितने भी हेल्थ में हमारी गड़बड़ आई थी पूरे स्टेट में, पूरे देश में, ठीक है, हमारे इंडिया में, उसको हमको अचीव करने के लिए सभी को साथ में मिलकर काम करना था। इस तरीके की हमको पॉलिसी बनानी थी। तो इन 1983 की साइलेंट फीचर जो मुख्य विशेषताएं है ये हो जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट पॉलिसी थी, ठीक है। इसमें हमको प्रमोटिव क्यूरेटिव अप्रोच हमको करनी थी, ठीक है। इसमें जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा को क्या करना था, हेल्थ के लिए हमको प्रमोट करना था, ठीक है। तो और प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करना था, इनके साथ में मिलके काम करना था। अभी भी हमारी पॉलिसी इसी पे काम कर रही है कि पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, दोनों साथ में मिलके काम करें, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 1983 की साइलेंट फीचर्स।